वैदिक साहित्य और उससे जुड़ा हिंदू धर्म सदियों से मंथन का विषय है। दुनिया की सबसे पुरानी मान्यताओं को कई बदलावों के बाद भी आज तक निभाने वाला हिंदू एक रिलीजन है या जीवन शैली यानी संस्कृति है, ये अक्सर बहस का मुद्दा बनता है। विद्वान हिंदू संस्कृति का मूल वेदों को मानते हैं। जब भारत में सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो वैदिक सभ्यता को ही प्राचीनतम भारतीय सभ्यता माना जाता था। लेकिन सिंधु सभ्यता की खोज होने के बाद कई इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता को इसके बाद का माना, लेकिन कई भारतीय विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता के उदय के भी काफी पहले का माना। भारत में आर्यों और वैदिक सभ्यता की जानकारी का प्रमुख जरिया वैदिक साहित्य ही है। वैदिक साहित्य दो भागों में है। पहला भाग श्रुति। संस्कृत में इस शब्द का मतलब है सुना हुआ, जो कि तप और साधना के दौरान ईश्वरीय संदेश के तौर पर ऋषियों ने सुना हो। इसमें चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। और दूसरा भाग स्मृति है, जिसका अर्थ है याद किया हुआ, और इन्हें ऋषियों ने लिखा था। वेदांग, महाकाव्य, पुराण और उपवेद इसका हिस्सा हैं। वेदों के बाद लिखे गए सभी ग्रंथ वेदों के मर्म को समझने के लिए ही हैं। वेद, जिसका मतलब होता है ज्ञान, ये सदियों की सोच और उस दौर में मानव की विकास यात्रा का सार है। वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास थे। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला ऋग्वेद दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। हालांकि इसमें पहला और आखिरी यानी 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सुदास नाम के राजा की 10 राजाओं के साथ युद्ध की दिलचस्प कहानी है, जिसे 10 राजन युद्ध कहा गया है। ऋग्वेद को उच्चारित करने वाले को होत्र ऋषि कहा जाता। इसके बाद है सामवेद। साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत। इसमें ऋग्वेद की ज्यादातर रचनाओं का संगीतमय रूप है। सबसे प्राचीन ध्रुपद राग और 7 सुरों का वर्णन पहली बार सामवेद में ही मिलता है। इसके मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था। यज्ञ के नियमों के बारे में जानकारी देने वाला यजुर्वेद है। इसमें यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का वर्णन है। इस वेद का उच्चारण करने वाले अथर्वयु ऋषि होते थे। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इस वेद में बीमारियों और दुरात्माओं को भगाने के लिए रहस्यमयी विद्याओं और चमत्कार का जिक्र है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इससे संबंधित ऋषियों को ब्रह्मा कहा जाता था। इसके अलावा वेदों को गद्य में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। आरण्यक ग्रंथ, जिन्हें वन साहित्य भी कहा जाता है, ये धर्म की दार्शनिक व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जो दरअसल वेदांत ही है, लेकिन इसमें वैदिक काल से शुरू हुए आडंबरों की आलोचना भी है। आज के भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद तक श्रुति है। इसके बाद के ग्रंथ स्मृति हैं, जो शुरू होते हैं वेदांग से। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। इसके 6 भाग हैं। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और स्वर क्रिया के लिए शिक्षा पहला भाग है। दूसरा कल्प सूत्र, जिसमें छोटे छोटे वाक्यों को सूत्र यानी फॉर्मूला बनाकर विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। तीसरा व्याकरण, जिसका मतलब भाषा के नियमों से है। चौथा निरुक्त, जिसमें क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन और उनकी व्याख्या की गई है। इसके अलावा 5वां छंद है, जिसमें वैदिक मंत्रों को छंदबद्ध किया गया है। और आखिरी यानी छठा ज्योतिष, जिसमें अनुष्ठान के लिए नक्षत्रों के अध्ययन के बाद शुभ मुहूर्त पता करने की विधि है। इसके अलावा आते हैं 18 पुराण। पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया है। इसके अलावा हर वेद की एक शाखा के रूप में उपवेद है।
जिसमें वेदों के अंदर समाहित विशेष ज्ञान है। आयुर्वेद उपचार से संबंधित ऋग्वेद का उपवेद है। संगीत और नृत्य से संबंधित गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। धनुर्वेद धनुर्विद्या से संबंधित है, जो यजुर्वेद का उपवेद है। शिल्प वेद, जिसे स्थापत्य वेद भी कहा जाता है, तकनीक से संबंधित है। महाकाव्य साहित्य के तौर पर रामायण और महाभारत की गणना प्रमुख रूप से होती है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वहीं वेद व्यास का रचा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जो कि प्रसिद्ध यूनानी महाकाव्य इलियड और ओडिसी दोनों को मिलाकर भी 10 गुना बड़ा है। ये वैदिक सभ्यता की विरासत ही थी कि उसके बाद के समय में भी अश्वघोष, कालिदास जैसे रचनाकार और गणित, ज्योतिष, चिकित्सा में भी कई पारंगत व्यक्ति हुए, जो आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। वैदिक सभ्यता पर इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में आपको बताएंगे वैदिक काल की व्यवस्थाएं और वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक भारत के इतिहास को एक अलग अंदाज में पेश करने की हमारी ये कोशिश है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ब्रेकिंग न्यूज़ की हड़बड़ी में दिलचस्प किस्से और ख़बरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट yourrundown.com पर भी जा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कड़ी में।